स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे यहाँ पे 100% एक्यूरेट रिव्यू के साथ लेके आ गया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट किए गए हैं, जो 10 अगस्त के क्वेश्चन से उसको थोड़ा सा चेंज करके दोबारा पूछ लिया गया है। हरीश राणा से रिलेटेड क्वेश्चन 10 अगस्त को पूछा गया था और फिर पूछ लिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी? आंसर मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जो आर्टिकल 21 है वो दैहिक स्वतंत्रता या जीने का अधिकार जिसमें है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और इसमें जीने की स्वतंत्रता के साथ साथ असामान्य परिस्थितियों में मरने की स्वतंत्रता भी है। ये भी आर्टिकल 21 है, जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो वॉच किया है तो आपको पता होगा। जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रदान करता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। 2018 का जो लैंडमार्क केस किससे संबंधित है? तो वो भी क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल से संबंधित है। जो कॉमन केस हुआ था, कॉमन केस लैंडमार्क का, तो उसको किस से संबंधित था अगर पूछ लिया जाए तो वो भी क्या है? इच्छा मृत्यु या लिविंग विल से संबंधित क्वेश्चन है। निजता का अधिकार है वो राइट टू प्राइवेसी है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो भी आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 जो संसद में चर्चा में रहा, मुख्य रूप से किससे संबंधित था? 131वां जो संविधान संशोधन विधेयक है वो 2026 में लोकसभा में चर्चा का विषय बना था, वो किससे संबंधित है? तो सेम क्वेश्चन है, वो संबंधित है यहाँ पे लोकसभा सीटों का विस्तार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित है। कौन से है? लोकसभा सीटों का विस्तार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित था संविधान का जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था वो। नेक्स्ट है यहाँ पे संबंधित अगर पूछ लिया जाए आपको कि महिला आरक्षण से संबंधित कानून को किस नाम से पारित किया गया था, तो ये किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन से? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पारित किया गया था, और ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 368 में निहित है। अनुच्छेद 368 के द्वारा ये है जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ओनली संसद के पास है। संसद ही है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, येमी मेरी जोन ने टोक्यो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में 50 सेकंड की सीमा को किस दौड़ स्पर्धा में तोड़ा है? तो कौन सी दौड़ स्पर्धा में तोड़ा है 50 सेकंड की? तो ये तोड़ा है 400 मीटर में। 400 मीटर में जो 50 सेमी की दौड़ स्पर्धा है उसको तोड़ा है। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए भारत की किस प्रसिद्ध महिला एथलीट को डिग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो हिमा दास को कहा जाता है। हिमा दास को क्या कहा जाता है? डिग एक्सप्रेस कहा जाता है। और 400 मीटर दौड़ एथलेटिक्स में किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये लॉन्ग स्प्रिंट के अंतर्गत आती है, लॉन्ग स्प्रिंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग। सेम क्वेश्चन कल भी पूछा गया था 10 अगस्त को, कि सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते को जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से संचालित किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था, रेलोस जो समझौता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक स्पोर्ट, ये समझौता है जो रेलोस ये भारत और रूस के बीच है, जो 2026 में शुरू किया गया है। और जो डिफेंस इक्विपमेंट है, सुरक्षा प्रणाली है, उसको और मजबूत करने के लिए किया गया है। इसके विपरीत अगर पूछ लिया जाए, लेमोवा, कोमकासा और बेका है, वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या है? मूलभूत सैन्य समझौते है। जबकि रेलोस है वो रूस के साथ है, लेमोवा, कोमकासा और बेका है ये समझौते हैं अमेरिका के साथ। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन पूछा गया था खेल के क्षेत्र में 2026 में पद्म श्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था बलदेव सिंह को। किसको किया गया, बलदेव सिंह को सम्मानित किया गया था। और बलदेव सिंह है वो हॉकी के प्रख्यात द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच है। नेक्स्ट यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है 6.81 लाख करोड़। 6.81 लाख करोड़ बजट है वो आवंटित किया गया है। और प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 112 में। आर्टिकल जो 112 है उसमें क्या कहा गया है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट अगर पूछ लिया जाए किसने पेश किया था, तो ये किया था R.K. षणमुखम चेट्टी ने। R.K. षणमुखम चेट्टी ने है जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, R.K. षणमुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कला के क्षेत्र में 2026 में पद्म भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो कला के क्षेत्र में किया गया था मम्मूटी को। और मम्मूटी क्या है, ये एक मलयालम अभिनेता है मम्मूटी। इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत अगर पूछ ली जाए कौन से वर्ष हुई थी, तो ये 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे विज्ञान से जो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सामान्यतः सभी संयोजन अभिक्रियाएं प्रकृति में कैसी होती है। जो संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, वो प्रकृति में कैसी होती है, तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है उनको क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से जो अधिक अभिकारक है वो मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में नए रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा है वो मुक्त होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप बुझा हुआ चूना और पानी की अगर अभिक्रिया करवाओगे तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। और जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया सामान्यतः होती है वो किस प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की होती है, जो संयोजन अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है उनमें वो होती है ऊष्माशोषी। और श्वसन अगर पूछ लिया जाए किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित बल की अवस्था का एक सटीक उदाहरण है। संतुलित बल की अवस्था का एक सटीक उदाहरण है, तो मेज पर रखी हुई जो पुस्तक है वो क्या है, स्तर है। और ये संतुलित बल का श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लिया जाए अगर संभावित प्रश्न आपको बता देता हूँ, यदि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी होता है, तो ये होता है असंतुलित बल। गति की अवस्था में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको एक असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स है वो लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है न्यूटन का कौन सा गति नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। अगर पूछ लिया जाए तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वो जड़त्व को परिभाषित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसी गतिमान वस्तु की ऊर्जा यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है। जो गतिक ऊर्जा है वस्तु की वो कौन से कारकों पर निर्भर करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। किसी भी वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वस्तु के द्रव्यमान प्लस उसके वेग दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अगर संभावित प्रश्न अगर पूछ लिया जाए यदि किसी वस्तु का वेग स्तर रखते हुए उसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वेग सेम है और द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं के अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडे के बाहर निकलने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो हर महीने की
परिपक्व अंडे की बाहर निकलने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओवुलेशन यानी ओवुलेशन मासिक धर्म चक्र का वह चरण है जिसमें अंडाशय से परिपक्व अंडाणु क्या होता है? बाहर निकलता है और सामान्यतः 28 दिनों के मेस्ट्रुचल चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन ये होता है। मानव नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है फेलोपियन ट्यूब में या डिंब वाहिनी जिसे हम कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया अगर पूछ लिया जाए कहाँ संपन्न होती है तो फेलोपियन ट्यूब में होती है या डिंब वाहिनी जिसे हम कह सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए महिलाओं में मासिक धर्म चक्र के स्थायी रूप से बंद होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेनोपोज या रजोनिवृत्ति। मेनोपोज या रजोनिवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? जो परमाणु है वो कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? तो नाभिक के चारों ओर कक्षकों में पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर जो कक्ष होते हैं उनमें परमाणु पाए जाते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज है जो जे थॉमसन ने की थी, जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और परमाणु के नाभिक की खोज किस प्रयोग द्वारा हुई थी? तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उसके द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होता है? जो विभवांतर उत्पन्न होता है किसी विद्युत परिपथ में वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो करेक्ट आंसर है बैटरी जोड़ने के कारण। ड्यू टू कनेक्टेड बैटरी है जो विभवांतर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को नापने के लिए। अगर पूछ लिया जाए ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और धारा और प्रतिरोध का क्या संबंध है? तो V बराबर IR। V बराबर IR ये क्या है? ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा और प्रतिरोध का संबंध है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पिंडल आकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की मांसपेशियों में पाई जाती है? जो स्पिंडल आकार की कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार की मांसपेशियों में पाई जाती है? तो जो चिकनी मांसपेशी होती है, जो स्मूथ मसल होती है, उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कंकाल मांसपेशियां आकार एवं कार्य में किस प्रकार की होती है? तो ये होती है ऐच्छिक और रेखित। जो कंकाल मांसपेशियां हैं ये आकार और कार्य में कैसी होती है? वॉलेंटरी एंड स्ट्रेटेड होती है, ऐच्छिक और रेखित होती है। अगर पूछ लिया जाए हृदय की मांसपेशियों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ये है शाखाओं वाली है, बेलनाकार और अनैच्छिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का निश्चित उदाहरण है? कौन सा है जो विषमांगी मिश्रण का निश्चित उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सस्पेंशन या निलंबन है, वो क्या है? विषमांगी मिश्रण का एक करेक्ट उदाहरण है। अगर पूछ लिया जाए टिंडल प्रभाव मुख्य रूप से किन मिश्रणों में देखा जाता है? तो टिंडल प्रभाव है वो कोलाइड और निलंबन जो मिश्रण है उनमें देखा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पीतल किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो पीतल है वो समांगी मिश्रण है और ये क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। और अगर पूछ लिया जाए किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक और प्रकाश की गति के बीच क्या संबंध होता है? यानी प्रकाश की किरण जब हवा से पानी में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक और प्रकाश की गति के बीच क्या संबंध रहता है? तो करेक्ट आंसर है अपवर्तनांक है जो बढ़ता है और प्रकाश की गति क्या हो जाती है? घट जाती है। यदि पानी जो प्रकाश की किरण है वो हवा से पानी में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और गति है वो घट जाती है। अगर पूछ लिया जाए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर झुकती है? तो अभिलंब की ओर झुकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपवर्तन के दौरान प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? अगर पूछ लिया जाए तो आवृत्ति है जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जब एथिल एल्कोहल
सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एथिल एल्कोहल जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की गैस है वो उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जीके और साइंस के मैंने बता दिए हैं। बाकी अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का रिव्यू है जो आपको मिलता रहे।